गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों, कल हमने टॉपिक किया था एनसीएम का, कि एनसीएम का जो इफ़ेक्ट था आपका इकोनॉमिक फ्रंट पे वो कैसा था। ओके, हमने देखा था कि फॉरेन गुड्स का जो है बहिष्कार किया गया था। लिक्वायर शॉप जो थी वो पिकेटेड की गई, यानी कि उनका रास्ता रोका गया। जो विदेशी कपड़े थे उनकी जो है ह्यूज बॉनफायर किया गया, उनकी होली जलाई गई। तो जो फॉरेन क्लोथ्स इंपोर्ट किया जाता था वो काफ़ी डाउन हो गया 1921 से लेकर 1922 तक। एंड ऑल्सो इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। देखिए वैल्यू जो है वो कितनी कम हो गई थी, यानी कि अब जो है लोगों ने विदेशों से आने वाले कपड़े का बहिष्कार किया। उसका उन्होंने कहा कि अब इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके, in many places merchant and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade। अब क्या था, बहुत सी जगह पे जो आपके मर्चेंट्स थे या जो व्यापारी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना तो हम विदेशी वस्तुओं का व्यापार करेंगे, ना ही विदेशी व्यापार में कोई भी पैसा हम लगाएंगे। ओके, यानी कुल मिला के जो आपकी विदेशी वस्तुएं थी या विदेशी व्यापार था जो स्पेशली ब्रिटेन के साथ था, उसको लोगों ने कहा कि अब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे ये जो मोमेंट आपका स्टार्ट हुआ बॉयकॉट का, ये काफ़ी फैला। लोगों ने जो है वो विदेशी वस्तुओं को जो इंपोर्ट किया जाता था, जो उन्हें मंगवाया जाता था, वो लोगों ने बंद किया। उन्होंने बोला कि अब हम जस्ट वी वेयरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स, कि हम अपने ही देश में बने हुए कपड़े हम पहनेंगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो इस वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, मिल्स थी, जो यहाँ पे कपड़ा बनता था, हैंडलूम था, वो काफ़ी बढ़ गई थी, उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी। क्योंकि अब क्या था, लोगों ने ये कहा कि हम अपने यानी हम स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, अपने देश में बना हुआ कपड़ा हम पहनेंगे, विदेशों से आई हुई वस्तुओं को अब हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बट होता है ना कि प्लस एंड पॉजिटिव नेगेटिव, कि कुछ ऐसा था कि ये जो आपका मोमेंट था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी क्या वजह थी? बट दिस मोमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। बहुत सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये मोमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, यानी उसकी जो एक जोश था वो कम होना स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह क्या थी? ठीक है, खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स। एक तो जो खादी होती थी वो मिल में बने हुए कपड़े से महंगी होती थी। ओके, खादी क्या है? खादी एक महंगा कपड़ा है। ओके, जो आपको जो मिल से कपड़ा बनता है वो आपको सस्ता पड़ेगा, जबकि खादी आपको महंगा पड़ेगा। तो जो पुअर पीपल थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, यानी वो खादी को खरीद नहीं सकते थे। तो यहाँ दिक्कत हो गई। देखो, आप चाहते तो हैं कि आप खादी पहने, लेकिन खादी क्या है? खादी काफ़ी महंगा है। ओके, तो जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो खादी नहीं ले सकते। कहने को कह सकते हैं, लेकिन जब आप बात ये आएगी कि आपको खादी लेना होगा, तो उस समय जो है दिक्कत हुई। एंड हाउ देन दे कुड बायकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। तो एक लंबे समय तक मिल में बने हुए कपड़ों का बॉयकॉट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, देखो, खादी सस्ता होता तो क्या था, आप खादी को पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ये कहा कि हम मिल में बना हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम तो मतलब हम सस्ते कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे? खादी पहनेंगे, मतलब महंगा कपड़ा पहनेंगे। तो कितने लंबे समय तक जिनके पास पैसा है उन्हें कभी किसी समय में कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं होता है। ओके, हाउ देन दे कुड they boycott milk cloth for too long. Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British one. These were slow to come up. देखिए, हमने ये कहा था कि लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, पुलिस, आर्मी, कोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ वो नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार किया गया उसने भी एक समस्या पैदा की। आपको
अपना ये मूवमेंट सक्सेसफुल बनाना था, तो इसके लिए आपको अपने इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाने थे, है ना, इंडियन स्कूल्स बनाने थे, हॉस्पिटल्स बनाने थे, तो वो उतनी स्पीड से नहीं बने। अब बच्चे कब तक स्कूल नहीं जाएंगे, कब तक कॉलेज नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाना, इंडियन स्कूल कॉलेजेस हैं नहीं, तो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ कमाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो बच्चों ने, टीचर्स ने जो है वो वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया। एंड लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। लास्ट में जो आपके लॉयर्स थे उन्होंने भी जो है वो कोर्ट